क्या आपको पता है कि पुलिस अगर आपकी एफआईआर रजिस्टर करने से मना कर दे तो आपके पास भी कुछ राइट्स होते हैं। और क्या आपको पता है कि पुलिस स्टेशन जाकर ये एफआईआर रजिस्टर करवाना ज़रूरी नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सो हे एवरीबॉडी, दिस इज़ दीपा। आज के इस वीडियो में हम एफआईआर के बारे में सब कुछ अच्छे से समझेंगे कि एफआईआर क्या होती है, कौन कौन उसे रजिस्टर करवा सकता है, और अगर पुलिस वालों ने हमें रजिस्टर करवाने से मना कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। और तो और नए BNSS 2023 के बाद क्या क्या नए बदलाव आए। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफआईआर होती क्या है। एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। पुराने CRPC के में एफआईआर का प्रोविज़न सेक्शन 154 में था, लेकिन नए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS में ये प्रोविज़न सेक्शन 173 के अंदर है। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो एफआईआर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करती है, और तो और एफआईआर दर्ज होते ही पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है और ज़रूरत पड़ने पर अरेस्ट भी कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या हर कंप्लेंट में एफआईआर रजिस्टर करवाई जाती है? जवाब है नहीं। अब हमें दो टर्म समझनी होंगी। पहली है कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे ऑफेंसेस जहां पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है और तुरंत इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। सिंपल लैंग्वेज में जो क्रिमिनल नेचर के ऑफेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल मर्डर, किडनैपिंग, रॉबरी एट्सेट्रा, इन केसेस में एफआईआर रजिस्टर की जाती है। सेकेंड, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ऐसे ऑफेंसेस जहां पुलिस बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकती। ये ऑफेंसेस लेस सीरियस, प्राइवेट या सिविल नेचर के होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफॉर्मेशन, पब्लिक न्यूसेंस, सिंपल हर्ट एट्सेट्रा। इन केसेस में एफआईआर नहीं बल्कि NCR रजिस्टर करवाई जाती है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। कुछ लोग तो इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कंप्लेंट तो की थी लेकिन एफआईआर नहीं। हो सकता है कि वो ऑफेंस कॉग्निजेबल ऑफेंस हो ही ना। अब बात करते हैं एफआईआर रजिस्टर करवाने की प्रोसेस की। आप इन्फॉर्मेशन 3 तरीके से दे सकते हैं। फर्स्ट, ओरल इन्फॉर्मेशन, सेकंड, रिटन इन्फॉर्मेशन, थर्ड, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। जब आप ओरल इन्फॉर्मेशन देते हैं तो पुलिस ऑफिस को लिखेगी और फिर उसे लिखकर आपको सुनाना होगा। अगर सब कुछ सही रहा तो आपका साइन लिया जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात, उसके बाद पुलिस की ड्यूटी है कि वो आपको आपकी एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दें। अब आते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस पर, ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट लॉज थे उन सबको कम्प्लीटली क्लियर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इन्फॉर्मेशन से वो केस कॉग्निजेबल लगता है तो एफआईआर रजिस्टर करवाना मैंडेटरी है, ये पुलिस की ड्यूटी। मान लीजिए आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस वालों ने आपकी एफआईआर रजिस्टर करवाने से मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी SP को रिटन कंप्लेंट देंगे। अगर SP को ये लगता है कि हाँ कॉग्निजेबल ऑफेंस था तो वो पुलिस को एफआईआर रजिस्टर करने की ऑर्डर दें। दूसरा ऑप्शन, आप मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट पुलिस को ये ऑर्डर देंगे कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करें और एफआईआर दर्ज करें। अब एक इंटरेस्टिंग सवाल, क्या कोर्ट में एफआईआर सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस होता है? नहीं, एफआईआर सब्सटैंटिव एविडेंस नहीं होता। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एफआईआर कोई भी किसी इंसान को गिल्टी या दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन एफआईआर एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है। कोर्ट एफआईआर यूज़ करते हैं ये देखने के लिए कि पहले इन्फॉर्मेशन में क्या स्टेटमेंट दी गई थी, यानी एफआईआर कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज़ होती है। इसलिए एफआईआर में सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर और करेक्ट होनी चाहिए। अब बात करते हैं BNSS के नए इम्पॉर्टेंट चेंजेस के बारे में। फर्स्ट है ज़ीरो एफआईआर। अब ज़ीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गया है। आप किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी एफआईआर रजिस्टर करवा सकते हैं, चाहे क्राइम इंडिया में कहीं पे भी हुआ हो।
बाद में केस अप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन के पास ट्रांसफ़र हो जाता है। सेकेंड है EFIR। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू भी FIR रजिस्टर करवा सकते हैं, यानी डिजिटल मोड को भी लीगल रिकग्निशन मिल चुकी है। थर्ड, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 3 साल से लेकर 7 साल तक है, उनमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की जा सकती है, लेकिन इंक्वायरी को 14 डेज़ के अंदर अंदर कंप्लीट करना होगा। ये चेंज अननेसेसरी डिले को रोकने के लिए लाया गया है। With this, we come to an end of the video. Thank you so much for watching.